God bless you all. Hallelujah. 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 Amen. I like to encourage you this evening, and I say you are all beautiful in the sight of the Lord. Amen. मैं आज की शाम को आप सभी को प्रोत्साहित करती हूँ क्योंकि आप परमेश्वर की नजरों में बहुत सुंदर है. I encourage you to take your eyes off whatever is going on at the moment and to keep your eyes on Jesus. मैं आपको इस बात का प्रोत्साहन देती हूँ कि आपके जीवन में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी बातें आपको मुश्किल में डाल रही है, आप उन बातों से अपनी नजरों को हटा के सिर्फ यीशु मसीह की ओर नजरें लगाएं. You were created for a time as this. आप सब लोग इस समय के लिए बनाए गए हैं. God, the Bible says that God told Mordecai that Esther, maybe you were born for a time as this. आमेन. परमेश्वर ने मोर्देकाई को कहा कि एस्तर रानी जो है वो इन समयों के लिए रची गई है. And in this place we have Esther's, Deborah's, we have Hannah's, we have all those great women of the Bible seated right here. Amen. आमेन. आमेन. हालेलुया. हमारे बीच में यहाँ पे हमारी परमेश्वर की महान महिला बैठी है, दबोरा, एस्तर और हन्ना हमारे बीच में यहाँ पे है. So arise and shine, for your time has come. Hallelujah. हालेलुया. इसलिए उठो और प्रकाशमान हो क्योंकि आपका समय अभी आ चुका है. Don't look at yourself small. Look at yourself through the eyes of God. आमेन. अपने आप को आप छोटा मत समझे, पर आप अपने आप को परमेश्वर की नजरों से देखें जो बहुत बहुमूल्य है. Don't look at yourself the way society has put us women. Look at yourself in the sight of God. आमेन. आप अपने आप को ऐसे मत देखिए, उस नजरिए से मत देखिए जैसा समाज आपको देखती है, पर आप उस नजरिए से देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है. God has big plans for each one of us. Amen. आमेन. हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की महान और बड़ी योजना है. God has mighty plans for each one of us. आमेन. परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए महान योजनाओं को बना के रखी है. I want you to say to yourself, I was made for a time as this. मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने आप से कहे और कहे पूरे अधिकार के साथ कि मैं इन समयों के लिए परमेश्वर के द्वारा रची गई. I am a history maker. मैं एक इतिहासकार हूँ. I am a changer of my society. मैं अपने समाज में एक परिवर्तन लाने वाली स्त्री हूँ. I make a difference. मैं एक बदलाव लेके आती हूँ यीशु मसीह के नाम. I make a difference. मैं यीशु मसीह के नाम में बदलाव लाती हूँ समाज में. God has given me everything that I need for life and for godliness. परमेश्वर ने मुझे उन सारी चीजों से भरा है जो मुझे जीवन और नए मार्गों में जाने के लिए दी है. You have everything that you need. आपके पास सब कुछ है. Open your hands and lift them up to God and say, God, I receive all you have given me. Hallelujah. अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के धन्यवाद किया और उनसे कहिए कि आपने मुझे जो मुझे चाहिए उसमें से आपने मुझे. Oh Lord God, we pray at this moment, oh Father, हम प्रार्थना करते खुदा बाप की इस क्षण पर that there will be inner assurance in the hearts of the sisters gathered here. आमेन. आमेन. हम प्रार्थना करते हर एक बहन के हृदय में संतोष होने पाए कि जो चीजें उनको चाहिए थी उन्हें परमेश्वर के द्वारा मिल चुकी है. That you have given them all that they need for life and for godliness. और जो भी बातें परमेश्वर ने आपको दी है महान बनने के लिए, उसमें आपने सब चीजें आपको मिल चुकी है. We proclaim that they are strong in the Lord. हम इस बात की घोषणा करते हैं कि आप परमेश्वर में महान और सामर्थी है. We proclaim that they are fearfully and wonderfully made by the Lord. आमेन. और विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए. We proclaim that they will not die, but they will live to speak of the wonders of God. और हम विश्वास करते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि आप मरेंगे नहीं परंतु परमेश्वर के वचनों में जीवित रहेंगे. We proclaim that they wait upon the Lord and their hope is not disappointed. आमेन. हम इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात की प्रार्थना करती है आपका विश्वास परमेश्वर पे रहे और वो कभी डगमगाए नहीं. We proclaim that the grace of God is sufficient for each one of them. Amen. हम इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है. We proclaim that even though darkness fills the land, we arise and we shine for our God. हम इस बात की घोषणा करते हैं चाहे हमारे देश में, चाहे हमारे जीवन में अंधकार हो, पर वहां पे परमेश्वर की उजियाला हमारे जीवन में चमक जाने पाए. We proclaim that God has given us all in abundance. Amen. हम इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर में सब कुछ, हमारे जीवन में सब कुछ बहुतायत से दिया है.
We proclaim that the Lord is our shepherd and we are not in want. Amen. आमेन। और हम इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और मुझे कोई बात की घटी नहीं है। And we proclaim that any woman who came to this meeting with financial need, the Lord is opening the heavens to meet your need at this moment in the name of Jesus Christ. आमेन आमेन। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जो कोई महिला आज यहाँ पे आज पैसों की कमी से आती है, यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी परिस्थितियां, पैसों की परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम से बदल जाने पाए। We proclaim that the grace of God is overflowing to you to make all things new in your life and in your environment in Jesus' name. हम इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे आने पर सब चीजें जो आपके जीवन में उसे नया करते चले जाए। We proclaim that God is able to make all grace abound for you. Amen. आमेन। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जो बातें आपके जीवन में सीमित है, परमेश्वर उसे असीमित कर दे। God's grace is abounding for you for every good work. Amen. आमेन। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके लिए पूरा है कि आप सब बातें परमेश्वर में कर पाए। We proclaim that you're always victorious and you're never defeated. Amen. हम इस बात की घोषणा करते हैं कि आप हमेशा जयवंत हैं, आप हमेशा हमेशा जयवंत हैं, आप कभी हार नहीं We proclaim victory and victory and victory over every domain of your life. Amen. आमेन। हम आपके जीवन में इस बात की घोषणा करते हैं कि आप सब बातों में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। We proclaim that what no eye has seen and what no ear has heard, that is what God has in store for you in 2024. Amen. हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जो बातें कानों ने नहीं सुनी और आंखों ने नहीं देखी, उन बातों को परमेश्वर ने आपके लिए 2024वें साल में रखी हुई है। We proclaim that what no mind has conceived and no heart has imagined, that is what God has for you in 2024. Amen. आमेन आमेन। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जो बातें हृदय पे नहीं आई, जो बातें दिमाग में नहीं आई, उन चीजों को परमेश्वर ने आपके लिए 2024 साल में रखी हुई है। We proclaim that rivers and rivers and rivers are flowing to you. Rivers of the abundance of God are flowing to you in Jesus' name. Amen. हालेलुया। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि बहुतायत की नदी आपके जीवन में बह निकले, स्वर्ग से बह निकले यीशु मसीह के नाम में। Receive the rivers of love, the rivers of mercy, and the rivers of compassion flowing to you. Amen. आमेन आमेन। आप अपने जीवन में दया की नदियां, प्यार की नदियां, अनुग्रह की नदियां आप अपने जीवन में इसी क्षण ले लेने पाए। Receive rivers of healing and deliverance and sanctification flowing onto you at this moment. Amen. आमेन। इसी क्षण आप अपने जीवन में चंगाई, छुटकारे की नदियों को अपने जीवन में रिसीव कर लेने पाए, ग्रहण कर लेने पाए यीशु मसीह के नाम में। Let the spirit of prayer and supplication be poured upon your soul at this moment in Jesus' name. आमेन Amen. आमेन। प्रार्थना की नदी आपके जीवन में बह जाने पाए, ताकि आप और प्रार्थना करने पाए, आपके साथ प्रार्थना करने पाए। You will run and you will not faint. आमेन। हालेलुया। आप भागेंगे पर आप कभी बेहोश नहीं होंगे। You will walk and you will not be weary. आप चलेंगे पर आप कभी थकेंगे नहीं, Because the grace of the Lord is upon you. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आमेन। हालेलुया। Receive newness and newness and newness and newness in every domain of your life. अपने Amen. जीवन के हर एक क्षेत्र में आप नएपन को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर ले इसी समय। Behold, I make all things new. Can you not perceive it? I make all things new. I make all things new. I make all things new. आमेन। आपके जीवन में हर एक चीज यीशु मसीह के नाम से नई हो जाने पाए। I am with you, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। says the Lord, and you shall not be moved. आमेन। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर ने हमसे वाचा की है। May the heavens be open upon you. स्वर्ग के राज्य आपके लिए खुल जाने पाए, स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल जाने पाए। And may the peace of God that surpasses understanding be your portion now in Jesus' name. जो शांति जो समझ के पार है वो आपके जीवन में आने पाए और आपको भरपूर करने पाए। May you receive joy that is overflowing like a river from you unto others. आमीन आमीन। आप एक प्रेम का स्तोत्र बन जाए, जो आपसे नदी बहती है, प्रेम की नदी बह के दूसरों तक जाने पाए। The Lord bless you from Zion. Amen. परमेश्वर आपको सियोन से आशीष दे। आमीन। The Lord bless you from Zion. Amen.
परमेश्वर आपको सिय्योन से आशीष दे। आमेन। इसे ग्रहण कर लीजिए आप। Receive the blessings of God in every domain of your life. Receive the blessings of God and the blessings of God and the blessings of God and the blessings of God. अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नएपन को, परमेश्वर की आशीषों को आप यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण आप ग्रहण कर ले, अपने जीवन में ग्रहण कर ले। Receive the grace of God and the grace of God like a river flowing all around you. Amen. आमेन आमेन। आप परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीषों को एक नदी की तरह बहते हुए अपने जीवन में आप ग्रहण कर ले। May the Lord bless you beyond your wildest imaginations in Jesus' name. Amen. आमेन। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपकी समझ के परे, जो आशीष आपकी समझ के परे है, उन आशीषों से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करे। May God take regard of all your prayers and answer you in Jesus' name. Amen. ऐसा होने पाए कि परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर तुरंत से तुरंत आपको देने पाए। May the Lord bless you and bless you and bless you and give you access to his presence in Jesus' name. Amen. आमेन। और परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको अपने उपस्थिति में आने के लिए योग्य बना, इस बात की हम प्रार्थना करते हैं। May God make your eyes to be set on him and your heart to be set on heavenly things. Amen. हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होने पाए और आपकी आंखें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगी रहने पाए। Receive renewed energy to seek the Lord and to find him in all your endeavors in Jesus' name. Amen. हालेलुया। हम इस बात की प्रार्थना करते हैं कि आप इस सामर्थ्य से भरे ताकि आप परमेश्वर को खोजें और उनके सारी बातों को नएपन से आप अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। May the Lord bind your heart to those who are living and may death be far away from you. Amen. आमेन। आप ऐसे बनने पाए जिससे मृत्यु बहुत कोसों दूर होती है। May your life be precious in his sight. क्योंकि हम परमेश्वर की आंखों में बहुमूल्य है। May the Lord keep you and protect you from all evil. आमेन। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और सारी हानियों से बचाए। And may the Lord shower you with his favors and his favors and his favors. परमेश्वर आपके ऊपर अपनी बहुतायत से आशीष दे, परमेश्वर के पक्ष से आपके ऊपर बौछार कर दे। May this next 6 months of the year, may you overflow in blessings that you have never imagined. आमेन आमेन। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 6 महीने आप अपने जीवन में ऐसी आशीषों को देखें जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। May God promote some of you to heights you could never think about. आमेन। पर हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी चीजों को देखें जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। Orakaba me sendelo ko jandere boko koskede askalire be kakulia skagio boko katia piketoria nanira ba chekeriosko eskedere me kakulia tilere oskodoria naska baba biba baba rokoche ereke soya taria skodoria talea bandike tereke so oskote reske ba bikereke okoreke reke shutaria tana malire ke koskodaria ta iskidara Kindara malere bekashoria eskedara katio amare de gogoria na bachayata ireke shere mokokodia asakale asoria na bada ikesheria oskodoria di ramore kedere erebeka shekerebe asokotoria na amaria baba paria na bakoto esekereke shalea. Yes, the rain upon you. Yes, the rain upon you. Yes, the rain upon you. Yes, the rain of God upon you. Let the rain fall. Oh, there are sounds of showers of rain on some of you. Yes, there are sounds of showers of rain on some of you. Yes, and there is a rain about to fall. मैं एक बारिश आपके ऊपर मैं देखती हूँ, परमेश्वर की बारिश आपके ऊपर देखती हूँ मैं, उसकी आवाज यहाँ पे गूंज रही है यीशु मसीह के नाम में। There are some of you who will suddenly receive some mighty promotions. आमेन। अभी मैं आत्मा में देखती हूँ कि उसमें आप में से बहुत लोगों ने एक आत्मिक उन्नति को देखा है अपने जीवन में। तो अभी I don't know if there's someone here who has been looking for a job. मैं जानती नहीं हूँ आप में से यहाँ पे कि कोई अभी जॉब की तलाश में था कोई, and that job
is actually bigger than their qualification. और जो नौकरी के लिए जो आप वो जिसके लिए वो जा रहे हैं वो उनके पढ़ाई जो उन्होंने पढ़ाई की उससे ज्यादा बड़ा है. The Lord says to you, be bold and go and take it. He will give it to you beyond your qualification. आमेन आमेन हालेलुया. और जो नौकरी के लिए जो आपने गए हैं आपकी वो आपकी योग्यता से ज्यादा है, पर परमेश्वर अभी कहते हैं कि आप जाके उस नौकरी के लिए जाइए और परमेश्वर आपको उस योग्यता से परे और नौकरी को आपको देंगे. And the Lord says to Sister Opeyemi, prepare to open the next school. Prepare the next person that will lead the next school. God, I'm seeing a string of 10 schools that you will lead throughout Canada. And I'm seeing you taking these schools, and soon the schools will no longer be your personal business, but you'll begin to hand the schools to the ministry so that they'll open doors into nations where we will not normally have entered with missionaries. I see God expanding your school, but at the moment I can see 10 schools. You must get to training people who can handle this common thing, and eventually God will give you your own string of education. You must be ready for expansion. Lord, thank you because you're in this meeting. I don't understand. There are so many things that are coming into my heart at the moment, but I pray that every woman will begin to receive the things that you have, oh God. And even as Sister Precious takes over the meeting, there is a package open for the women here. I pray that they will hear it, oh God. I pray that they will see it, oh God. But there's a professional blessing in this place, a business blessing. There is Pastor Kamashi. Yes, Pastor God Kamakshi. wants to expand your business, and God says, stop working as if you're a poor woman. Can you translate that for her? Yes. पास्टर कमाक्षी बहन आपसे कह रही हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाने वाले हैं, और अभी आप ऐसे मन में अपने सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा काम करती हूँ, पर परमेश्वर कहते हैं आप ऐसा मत सोचिए. God wants you to take some trainings in order to do your business bigger. आमीन. और परमेश्वर कहते हैं कि आप कोई ट्रेनिंग, कोई शिक्षा लीजिए अपने काम को बढ़ाने के लिए. And soon you will not be the one doing the business, you'll be getting others to do it. आमीन. और थोड़े समय में आप अपना काम करने वाली नहीं होंगी, पर आप उन सब में मुखिया होंगी कि आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करने पाए. Throughout this session, as Sister Precious teaches, I plead with you to open your hearts to God. और मैं चाहती हूँ कि जब सिस्टर प्रेशियस हमारे बीच में आके हमें वचन का प्रचार करती है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने हृदय को खोलिए. I don't know why I must say that, but Precious, are you looking for a new job? I am. There is a job coming for you. It's bigger than, and God does not want you to take a job within your capacity, your present capacity that you see. I can see with a job, it cannot be explained how you get the job. But the fear of God goes before you and opens the door for you. When you begin to apply, don't just apply within your capacities. May the Lord lead you exactly. You must hear God on that job. Father, thank you because it's a blessing for professions and businesses meeting today. And I pray for all those who are in some profession or business or who want to enter business. I pray that you bless them in the name of Jesus Christ. I don't know, God is telling Mama Chaya that even though she feels that she's very close to her age, however, there's something else God wants to give to you, Mama Chaya, which is beyond ministry. I don't know what it is, but you need to receive it from the Lord and begin to do it. When you start doing it, it may be educating people, teaching them why school is important, why they need to be educated. It may be young girls. I don't know what it is, but I can see you doing something beyond ministry at this time. Yes. It will not be stressful, but you become a speaker, speaking from one place to another. You may need to think about that direction as God gives you utterance and gives you grace. May your eyes be open to see what you can do at this time. Your time is not up, actually. The Lord says he still has many years for you. Your time is not up. So I pray at this moment that her feet will be strengthened. I pray that her legs will be strengthened. Particularly, she feels weak in her legs, oh God, and she cannot stand for many hours. But in the name of Jesus Christ, Mama Chaya, receive strength in your legs. Receive strength in your legs so that you can go from school to school. You can go and educate girls. You can tell them that there is value in education. You can go to the villages and encourage parents to send their children
children to school. Father, Lord God, I pray in the name of Jesus Christ that, Lord God, the blessings that you have put on this meeting will stream into everyone in the name of Jesus Christ. There's so much blessing. I can see it hanging over us, oh Lord God. I pray that everyone's heart will be connected to you, Lord God, in order to receive the things that you have for them, Lord God. I pray for Sharon, oh Lord God. I pray that your anointing will rest upon her in the name of Jesus Christ. She will receive, oh God, beyond herself. There'll be expansion, so God, in every dimension in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord God, for today, because you want to do a great thing in this place, oh God. I open my heart to that which you want to do. Abilities that were closed, you're opening them, oh God. Abilities that were closed, you're opening them, oh God. Things that were crippled, you're bringing them back to life in Jesus' name. Things that were buried, oh God, you're unearthing them in the name of Jesus Christ. A new day is here, oh Lord God. And you say, receive my newness, receive new abilities, receive new capacities, receive new vision, receive new. Thank you, Father. Yes, Lord. Because we are in this meeting. And thank you because you tell me this school is a school for this time. And that the women in this school will bring change throughout India. And the school will grow. And teachers will emerge from this school. Hallelujah. The women, oh God. We worship you. And we pray and rest upon Sister Precious. That, oh God, this will be the most memorable, oh God, ministry, oh God, of her life and service, oh God. We pray that the sword will pierce her own heart. Thank you, Father, because you're here. We honor you. Father, I thank you. I just want to worship you because I was so tired today. And I didn't have grace. But when I came here, I found grace. Hallelujah. I give you glory for the sister was singing and ministering. I praise your name for her. But as I heard the music, I found strength. You're good, God. We love you. We just love you. You give us no trouble, so we are sorry for the times we give you trouble, Lord God. We just want to do you good because you have done us so much good, Lord God. We honor you. In Jesus' name, amen. 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 I'll pass over to Sister Precious so that she'll give us the word. Amen. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो. Before I say anything, इसके पहले कि बहन अपना शुरुआत करे, let's together thank God आइए हम साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करें for his presence with us, कि उनकी उपस्थिति आज हमारे साथ है, for all he has already done, और जो सारी चीजें उन्होंने हमारे जीवन में पहले से ही कर दी है, for the blessings we have already received in this meeting and in the meeting of yesterday. आमीन। और जो उन सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद दें जो हमने कल की मीटिंग में ली और आज की मीटिंग में वो आज हमें देने वाले हैं। Let's thank him for his special love for us. हमको उनके बहुमूल्य प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। While we were preparing to come to the meeting, getting ready, it's time for the meeting, switching on to Zoom. और जब हम तैयार हो रहे थे कि अभी Zoom का हमारा पाठशाला है, अभी उसमें जब हम तैयार हो रहे थे, God, our Father, was getting ready. I have a meeting with my daughters, getting ready. He too switched on. और जब हम तैयार हो रहे थे कि अभी हमें जाके वचन सुनना है, वैसे ही परमेश्वर पे जो है वो तैयार हो रहे थे कि मुझे जाके मेरे बच्चों से मिलना है। We are special. हम परमेश्वर की आंखों में बहुमूल्य है। We are special to God. हम बहुत खास है परमेश्वर के लिए। He's with us. और वो हमारे साथ है। So together, let's thank God for his presence. इसलिए आइए हम साथ में परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें कि उनकी उपस्थिति आज हमारे साथ है। Father, we thank you for your presence, oh God, in this place. We give you glory for your presence with us, oh God. Thank you for that which you have already done, oh God. Thank you because you have begun since yesterday, oh God. And thank you for all that you are yet to do. We give you glory for your word amongst us, for your power amongst us, for your glory amongst us, for your light amongst us, for your life amongst us, for your love amongst us, oh God, for your glory that is with us. Thank you for your Holy Spirit that hovers around us, oh God. Receive glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो.
My name is Precious. Some of you know me. I can see some familiar faces. बहन का नाम सिस्टर प्रेशियस है। मैं बहन कह रही है कि मैं बहुत सारे जाने माने चेहरों को देख सकती हूँ। It's a privilege to be here today. I honor each one of you. यहाँ पे आना मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। And I thank Sister Ruth for the privilege to serve with her. और मैं बहन रूथ का धन्यवाद करती कि उन्होंने मुझे इस मौके को दिया कि मैं उनके साथ सेवा कर सकूं। If you remember my face from February, अगर आपको बहन का चेहरा याद है जब वो फरवरी में आए थे भारत में, you know there'll be some Thanksgiving today. Amen. और आपको अभी सिस्टर का चेहरा देख के लगेगा कि अभी वहां पे धन्यवाद की बातें होने वाली है। Maybe you caught some in February, but it has begun to go down. और आप में से बहुत लोग धन्यवाद की बातों को आपने फरवरी महीने में पकड़ी थी, पर वो अभी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। Receive revival today in Jesus' name. अभी परमेश्वर के नाम से हम उन बातों को जो हम भूल गए थे उससे हम फिर से जानेंगे। Let's please forgive me 1 second, Sister Ruth. Is Sister Ruth there? Please, Mama Chaya, just ask the ladies to thank God. There's a fire alarm going off where I am. I just need to check it and come back. The devil is a liar. I'll be back. No problem. You check and come. सिस्टर प्रेशियस के घर में फायर अलार्म बज रहा है तो वो चेक करने गए हैं, तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए। The devil does not want us to thank God, but we shall thank him. दुष्ट नहीं चाहता कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, पर हम फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। Hallelujah. हालेलुया। In Psalm 103, भजन संहिता 103 में लिखा है, our brother David, King David, और हमारे भाई राजा दाऊद, he says, "My soul praise the Lord." और राजा दाऊद भजनकार भजन में कहते हैं कि मेरा आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करता है। He told himself to praise the Lord. और उनको एक आवश्यकता महसूस हुई कि उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। He spoke to himself. He said, "Praise the Lord, oh my soul." और उनको एक आवश्यकता हुई कि मुझे परमेश्वर को धन्यवाद करना है, इससे उन्होंने कहा, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे। He knew there was a possibility that he could come to the presence of God without thanksgiving. और उनको राजा दाऊद को पता था कि वहां पे ऐसा हो सकता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं जब मैं धन्यवाद दूं। He knew that there was a possibility he could come to the presence of God and his circumstances would tell him, you cannot thank God. आमीन। और राजा दाऊद को पता था कि ऐसा हो सकता है कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं तो मेरी परिस्थितियां मुझसे कह सकते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। He knew there was a possibility that his problems and his pains and his trials will be whispering to him, you cannot praise the Lord. और राजा दाऊद को पता था कि ऐसा होने वाला है कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए कि उसकी परिस्थितियां उनसे कहे कि तुम तो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। He knew there was a possibility he could come to God and his sickness, his illness, he would tell him, how can you praise the Lord when you are sick? और राजा दाऊद को पता था कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और उनकी जो बीमारियां है वो उनसे कहने पाए कि तुम तो इतने बीमार हो, तुम परमेश्वर का धन्यवाद कैसे दे सकते हो। He knew that maybe he would come to the presence of God and he would feel so condemned by sin that he could not praise the Lord. और राजा दाऊद को पता था कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो उनको पाप का बोझ इतना हो जाए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना ही नहीं कर पाए। He knew there was a possibility he could come to the presence of God and forget all that God has done. और ऐसा हो सकता था कि राजा दाऊद को पता था कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए वो जानने पाए वो ऐसे सब बातों को जो परमेश्वर ने उनके लिए वो भूल जाए। Sometimes we think that it's easy to praise God, but it is war. हम सबको लगता है कि परमेश्वर की आराधना करना बहुत आसान बात है, पर हमें इस बात को जानना है कि वो एक युद्ध है। So David said, praise the Lord, my soul. इसलिए दाऊद ने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे। He spoke over his problems. He made sure that his voice was louder than his circumstances. आमीन। और राजा दाऊद ने ऐसा कहा कि मैं
सारे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी परिस्थितियां मेरे खुदा बाप से बड़ी, मेरे खुदा बाप से बड़ी नहीं है। He made sure that his voice was louder than his problems, louder than any sickness or illness that he was facing. और दाऊद ने ऐसा इस बात की घोषणा करी कि मेरी जो परिस्थितियां है वो परमेश्वर से बड़ी नहीं है। Some of us, we wait for God to minister to us before we can praise him. और हम में से बहुत लोग इस बात की आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए कि अब इसके पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। We wait for God to come and encourage us, or for God to send somebody to encourage us before we can praise him. हम ऐसी आशा करते हैं कि कोई हमारे पास आए और हमें उत्साही करे कि तुम परमेश्वर का धन्यवाद दो, और पहले, क्योंकि हम नहीं कर पाते खुद से। King David did not wait. और राजा दाऊद किसी बात के लिए नहीं रुका। He spoke above every circumstance in his life and commanded his soul to praise the Lord. और वो राजा दाऊद अपने जीवन की किसी परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया। And reminded himself of who God was and of the power of God. और राजा दाऊद ने अपने आप को इस बात की स्मरण दिलाया कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कितना महान है और परमेश्वर क्या कर सकता है। He spoke to his sins, he spoke to his diseases, he reminded himself of the goodness of God. और राजा दाऊद अपने आप को इस बात का स्मरण दिलाता था कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर ने मुझे कितनी सारी बातों से बचाया है। Psalm 103 verse 2 says, praise the Lord, O my soul, and forget not, do not forget his benefits, his blessings, his provisions. और भजन संहिता 103 कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। He told himself, don't forget that God is good. Don't forget whatever you're going through. Don't forget. It says, forget not his blessings. आमीन। और दाऊद ने अपने आप को स्मरण दिलाया कि किसी भी बात को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में करी है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए भजन में लिखा है, और भजन में उन्होंने लिखा है, मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, किसी भी उपकार को जो परमेश्वर ने किया है उसे न भूल। He taught himself, don't forget, though you are sick, don't forget that God is the healer. Forget not, forget not. और राजा दाऊद ने अपने आप को स्मरण दिलाया कि कुछ भी बात जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में करी है उसे बिल्कुल ना भूलना। He said, forget not, though you are praying for something and you are still waiting for the answer. He said, my soul, praise the Lord. आमीन। और राजा दाऊद ने ऐसे नहीं किया कि ये चीज मुझे नहीं मिले तो मैं इसका धन्यवाद नहीं दूंगा, पर उन्होंने मिलने से पहले ही अपनी जो चीज उन्होंने मांगी थी उसका धन्यवाद देने लगे। He freed himself from any condemnation. और राजा दाऊद ने अपने आप को सारी निंदाओं से दूर रखा कि कोई भी बात मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देने में नहीं रोकने पाए। And reminded himself who God was. और अपने आप को राजा दाऊद स्मरण दिलाते गए कि परमेश्वर कौन है। Verse 3 says, who forgives all your sins and heals all your diseases. आमीन। और तीसरे पद में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। He said, no matter what I am going through, that is the God I serve. आमीन। उन राजा दाऊद ने कहा कि कोई बात नहीं कि मेरी परिस्थितियां कैसी है, पर पूरी परिस्थितियों से उभर कर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। Verse 4, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. और चौथे पद में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। He crowns us with his love. और वो हमें अपने प्रेम के मुकुट से सजाते हैं। David said, never forget that our God, he loves you, he loves me. आमीन। और दाऊद राजा ने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। David said, don't let anything lead you to believe that God's love has abandoned you. और राजा दाऊद ने हमसे ये कहा कि कोई भी बातें जो आपसे को कहती है, आपको भरमाती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते, उससे आप अपने जीवन से निकाल लें। In verse 6, it says, the Lord works righteousness and justice for all the oppressed. यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है।
He said, he reminded himself, he said, don't forget that God is working for you. और दाऊद राजा ने कहा कि अपने आप को स्मरण दिलाए कि ये भूलना मत कि परमेश्वर मेरे लिए हर समय मेरे लिए काम करते रहते हैं. That even if you don't see it, God is working on your behalf. आमीन. अगर आप अभी नहीं देख सकते हैं पर आपने इस बात का भान होना चाहिए कि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं. That even if you don't feel it, God is working on your behalf. आमीन. अगर आपको अभी महसूस में नहीं आता है पर आप इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं. Verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in love. आमीन. और 8वें पद में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है. Sometimes we are more angry with ourselves than God is even angry with us. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने आप से गुस्सा आता है, जितना परमेश्वर को हमसे गुस्सा नहीं होता है, हम खुद में हम अपने आप से बहुत रूठे होते हैं. This morning during my time with God, I was weeping and crying and repenting for something. और आज की सुबह जब बहन प्रार्थना करी थी तो बहन बहुत आंसू के साथ पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख में थे. And God told me that he asked me that, what are you even talking about? I had forgotten that thing long time ago since you had already repented. So what are you talking about? आमीन. और जब बहन वैसे रोते हुए और पश्चाताप करते प्रार्थना करने लगी तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम कौन से बारे में बात कर रही हो, मैं तो इसे कब से पहले से भूल चुका हूँ क्योंकि तुमने इसका पश्चाताप के साथ प्रार्थना करी थी और मेरी माफी मैंने तुम्हें क्षमा दी थी. I'm saying all of that so that today we can command our souls to praise the Lord. आमीन. और मैं सब बातें इसलिए कह रही हूँ कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने के लिए उपयोगी बनाने पाए. So I want you to tell yourself right now, open your mouth, say it loud. Amen. David's own is written there. We can see it. Don't say it inside. Say it so that even the devil will hear you. हालेलुया. इसलिए बहन चाहती है कि अभी आप अपने मुंह को खोलकर अपने आप से कहें कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है वो बेहतर है. You're going to say out loud, praise the Lord, oh my soul. और इसलिए आप अपने मुंह को खोल के बोलिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे. अपने मुंह से खोल के and forget not his benefit. और जो कुछ उस मुझ में है वो यहोवा को धन्य कहे और उनके किसी भी उपकार को न भूले. I will say it. Sister Michelle will translate for me, and then we will all say it together. It is Psalm 103 verse 2. और हम भजन संहिता 103 जो है शुरुआत से जोर से अपने आप से कहेंगे और जब बहन बोलेगी उसके बाद हम साथ में बोलेंगे. Praise the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Amen. Amen. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. Okay, all together. Praise the Lord, oh my soul, and forget not his benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना. Hallelujah. Hallelujah. Don't forget. कभी भी ना भूले. Never forget the goodness of God. परमेश्वर के किसी भी उपकार को आप अपने जीवन भर कभी ना भूले. He's a good God. क्योंकि परमेश्वर हमारे परमेश्वर भले परमेश्वर है. I was singing a song. In fact, the song I was singing this morning is Sister Opwe Yemi. It's Sister Opwe that taught me the song. और बहन सुबह एक गाना गा के परमेश्वर की आराधना करी थी. सिस्टर ओपी एमी मैंने उन्हें गाना सिखाया था. The song says, Lord, you're so good. Lord, you're so good. Lord, you're so good. और गाना ऐसा कहता है, परमेश्वर आप भले हैं, परमेश्वर आप भले हैं. The Lord is good. Amen. आमीन. और परमेश्वर भले परमेश्वर है. Today is a very practical session. और आज का जो सत्र है वो बहुत काम करने वाला सत्र है. One of the best ways to learn how to pray is to pray. Amen. आमीन. तो बहुत बेहतर तरीका प्रार्थना करना सीखने का है, आप प्रार्थना करें. So we shall pray, or in my case, we shall thank God today. Amen. आमीन. इसलिए हम आइए प्रार्थना करें साथ में और परमेश्वर का धन्यवाद करें. After listening to Sister, I had prepared a wonderful teaching for you today, but after listening to Sister Ruth yesterday, God told me, just lead my daughters to thank me. आमीन. और
जब सिस्टर बहन ने कल के समय में उन्होंने शिक्षा सत्र को पूरा बना लिया था कि वो क्या बोलने वाले हैं, पर कल की मीटिंग के बाद परमेश्वर ने बहन से कहा कि आप धन्यवाद के बारे में आज लोगों को बताइए। I was burdened because I wanted there were some things I wanted to communicate in the teaching. और बहन को बहुत बोझ था कुछ बातों का कि वो आज हम सबसे कहें। But God assured me that while we are thanking him, he'll be giving many revelations to many. आमीन। और जब परमेश्वर ने बहन से बात की तो परमेश्वर ने कहा कि आज मैं बहुत सारी बातों का प्रकाशन आज इस समय में देने पर। For those who will thank him, they will enter new experiences with him. आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझे धन्यवाद देगा वो नए बातों को देखने पाएगा अपने जीवन में। And just like the one leper who came back to say thank you, it shall be well with you. आमीन। और जैसे एक कोढ़ी जो वापस आया था धन्यवाद देने के लिए, वैसे ही आपके साथ घटित होगा। So please, if I say we should thank the Lord, I beg you, let's thank the Lord. और इसलिए हम कृपा कर से आपके नम्र निवेदन करते हैं कि जब बहन कहें कि परमेश्वर को धन्यवाद दे, तो आप सचमुच पूरे मन से पूरे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। Yesterday, Sister Ruth spoke to us about true repentance. और कल के दिन बहन रूथ ने हमसे बताया कि सच्चा पश्चाताप क्या है। About the gift of repentance. और पश्चाताप के तोहफे के बारे में, उपहार के बारे में उन्होंने बताया। And in a new way, I saw that repentance is a gift from God. आमीन। और मैंने नए तरीके से देखा कि जो पश्चाताप होता है वो परमेश्वर की तरफ से एक उपहार होता है। It's a gift of God afforded by the death of Christ. आमीन। वो एक उपहार है जो यीशु मसीह की मृत्यु से हमें मिला है। Because of the death of Christ, यीशु मसीह की मृत्यु के वजह से we have every blessing in the spiritual realms. आमीन। जो सारी आशीषें हैं वो हमें यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मिलती है। Because of the death of Christ, पर यीशु मसीह की मृत्यु के वजह से we can do all things through him. और पर यीशु मसीह की मृत्यु की वजह से हम अपने जीवन में सारी चीजें कर सकते हैं। Because of the death of Christ, यीशु मसीह की मृत्यु के वजह से we have received forgiveness from all sin. यीशु मसीह की मृत्यु की वजह से हमें सारी पापों की क्षमा है। The gift of repentance. और पश्चाताप का एक उपहार होता है। The gift of the Lord Jesus Christ. और वो उपहार यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। I would like my sister to read for us, please. Yes. Isaiah chapter 53. हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 53। I am going to read from verse 3 to verse 10. I'm seeing time is already going. Just read from verse 3 to verse read from verse 3 to verse 10. Isaiah 53. यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 3 से 10 तक हम पढ़ेंगे। 53 उसका 10वां अध्याय 10वां पद। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, और वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानी थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराध के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसको कोड़े खाने के लिए हम लोग चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग दिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा, और अपना मुख न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करने और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान
धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुछ ले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी की जाएगी। Amen. Amen. I want us to remind ourselves of the love of God. मैं इस बात का स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना महान है। The prophet Isaiah here is speaking of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर हम देख सकते हैं यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं That he was pierced for your transgressions. कि वो हमारे पापों के लिए भेदे गए थे। That he was crushed for your iniquities. और वो हमारे पापों के लिए उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। That he was despised, he was rejected, he was beaten, he was mocked for you. और वो हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, वो कुचले गए और उन्हें ताड़ना पड़ी। When we look back on the crucifixion of Christ, और जब हम यीशु मसीह के क्रूस को हम जब देखते हैं, and we take that journey with him, और जब हम वो क्रूस की यात्रा यीशु मसीह के साथ लेते हैं, it's a very painful journey. वो बहुत एक पीड़ादायक यात्रा है। In fact, when he thought about the journey, he cried out to God that if there was any way he could escape the journey, that God will allow him. और जो यात्रा जो थी, जो क्रूस की यात्रा थी, वो यीशु मसीह के लिए खुद बहुत पीड़ादायी थी और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी प्रकार इस प्याले को मेरे सामने से हटा दे। It was pain on every level imaginable. वो बहुत पीड़ादायी यात्रा थी यीशु मसीह के लिए थी। Physically, emotionally pained. वो एक शारीरिक और मानसिक तौर का दर्द था। From the garden when Judas betrays him. और गत्समनी के बाग से जब यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया, we see the beginning of complete rejection and abandonment. और उस समय से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो दर्द है, उस दर्द भरी यात्रा को हम देखते हैं। In fact, in the book of Mark, in verse 14, sorry, in chapter 14, the book of Mark, chapter 14. मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय। In verse 50, it says, then everyone deserted him and fled. और उसका मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 15वां वचन को हम पढ़ेंगे। His friend betrays him with a kiss. और यीशु मसीह के दोस्त ने उन्हें एक चुम्मे के साथ में धोखा दिया। Then every one of his disciples, each of them, every single one of his disciples abandoned him on the spot. और जो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उसमें से जो 11 बचे थे, उन्होंने सब ने यीशु मसीह को उसी क्षण त्याग दिया। So not only does he have to go through the suffering of the cross, but he has to go through the suffering of the cross alone. आमीन। और यीशु मसीह को उस दर्द में, क्रूस की दर्द में यात्रा से तो जाना ही था, और इन चेलों के जो उन्होंने त्याग दिया, उसके दुख से भी यीशु मसीह गुजर रहे थे। So he's handed to the soldiers and he is mocked and beaten. और यीशु मसीह को रोमी सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया गया और यीशु मसीह को बहुत ताड़ना हुई उस समय। They spit on him, they whip him, they mock him, they ridicule him. और यीशु मसीह के ऊपर रोमी सिपाहियों ने थूका, उन्हें मारा, उन पर गंदी बातें कही। And the pain of knowing that he was coming to die for their blessing. और जब यीशु मसीह को इस बात का ध्यान हुआ कि यीशु मसीह जो है इन सब लोगों के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ने वाले हैं, that the ones you love are the ones causing your suffering. और यीशु मसीह को इस बात का भास हो कि जिससे आप प्रेम करते हैं, उन्हीं की वजह से आपको ताड़ना और पीड़ा हो रही है। When somebody causes you pain, you may be able to forgive them easily. और आप ऐसे में आप में से बहुत हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत पीड़ा दी हो, आप उन्हें माफ कर सकते हैं।
But the level of pain that can be inflicted by somebody you love can be unbearable. और पर जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके बहुत नजदीकी लोग जब आपको चोट पहुंचाते हैं, तो उस दर्द को कोई बयान नहीं कर सकता और उन्हें आप माफ भी नहीं कर सकते. But for your sake, he faces all of that. For my sake, for our sake, he faces all of those things. और यीशु मसीह का जो प्रेम था वो हमारे लिए इतना था कि उन्होंने इन सब बातों को हमारे लिए सह लिया. And then he gets to the cross. और यीशु मसीह इन सब बातों को सहते हुए क्रूस तक गए. Very courageously. और बहुत सहनशीलता के साथ यीशु मसीह वहां पे गए. And still with all the pain, manages to beg the Father for forgiveness still for those who are beating him. आमीन. और इतने सब दुर्दशा के बाद भी यीशु मसीह के मन में इतना प्रेम था कि वो हम सब के लिए माफी की प्रार्थना कर रहे थे. On the cross, yet still filled with love and compassion. और क्रूस पर भी वो पूरा दया और अनुग्रह से भरकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे. Having gone through all the pain of being alone and being rejected and being abandoned. उन सारे दर्द जो उन्होंने सहा था, उन्होंने त्याग दिया, उस दर्द से और जो क्रूस की दर्द है उससे वो उभर कर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे. Somebody may say that's enough pain, plus the physical pain of the nails in the feet and the nails in the hands. और जो शारीरिक दर्द था जब यीशु मसीह के हाथों में खीले ठोके गए और पैरों पे खीले ठोके गए. It meant there was never a time the pain stopped because his weight was dragging his nails through his hands through the nails. और जो यीशु मसीह का जो शारीरिक दर्द हो रहा था उनको वो हर लगातार हो रहा था क्योंकि उनका हाथों में खीले ठोके गए थे, पैरों में खीले ठोके गए थे और उनके जो शरीर का जो भार है उनके हाथों में जा रहा था. And just when you think, okay, this pain is enough, it's okay, it's fine, we should stop. और इस समय आप कह सकते हैं कि ये बहुत सारा दर्द है, इससे आप इससे ज्यादा यीशु मसीह और नहीं सह सकते. He goes through he then yet experiences maybe the worst pain yet to come. और इस समय में यीशु मसीह जो है और समझ से परे दर्द को वो महसूस करने वाले थे. You know, while the soldiers were mocking him and beating him, he stayed quiet. और जब रोमी सैनिक यीशु मसीह को जब मार रहे थे और उन पे थूक रहे थे, यीशु मसीह शांत रहे. उस समय उन्होंने ज्यादा नहीं कहा. He took the pain, he said nothing. और यीशु मसीह ने सारे दर्द को सह लिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय. But there was a pain on the cross. पर जो क्रूस का जो पीड़ा था, that was unbearable. वो आपके ग्रहण करने से परे था. The Bible says. बाइबल कहती है. The Bible says that God Himself turned His back on Christ. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह से मुंह मोड़ लिया था. At that point, the Jesus who did not speak screamed aloud. और उस क्षण जब उन्हें महसूस हुआ कि परमेश्वर ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए उन्होंने चिल्लाकर कहा. The pain, emotional, physical, the pain had gotten to its height. Jesus screamed aloud. और जब जो दर्द जो था, जो शारीरिक और मानसिक रूप से यीशु मसीह को वो क्रूस के समय हो रहा था, उससे जब वो उनकी क्षमता से पार हो गया, यीशु मसीह जोर से चिल्लाया और उन्होंने कहा. He said, Eloi, Eloi, lama sabachthani. That is, my God, why hast thou forsaken me? और यीशु मसीह जोर से चिल्लाकर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी. और उन्होंने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? It was unbearable. The pain had gotten to the height of pain. और जो दर्द यीशु मसीह को महसूस हो रहा था, वो सहने से परे था. So physically, emotionally, and then spiritually, the pain was thorough. आमीन. और जो परमेश्वर मसीह को जो दर्द हो रहा था, वो शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से सहने से परे था. He screamed that God, even you, everybody had abandoned him. He held on because maybe God was still there, only to find that in the dark hour, God had abandoned him. Not abandoned him. God had to turn his back on him. और यीशु मसीह की जो दर्द था वो सहने से परे था. यीशु मसीह तब परमेश्वर को पुकार कर कहा, खुदा बाप आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने ऐसे इसलिए किया कि उन्हें पता था कि खुदा बाप मुझे किसी ना किसी क्षण मुझे बचा लेंगे.
I can't imagine the pain of Christ. हम यीशु मसीह के दर्द को हम महसूस या उसे ख्याल में नहीं ला सकते। And I can't imagine the pain of God the Father having to turn his back on his own son. और हम परमेश्वर पिता के हृदय को भी, उनके दर्द को भी महसूस नहीं कर सकते कि उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्होंने यीशु मसीह के तरफ से अपने मुंह को मोड़ लिया। And yet, when we read the passage we read in Isaiah 53, और जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 53 वाले अध्याय को पढ़ते हैं, the Bible says that it pleased God that Jesus should suffer. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर को इस बात का खुशी हुई कि परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है इन सब पीड़ाओं से गुजरे। Not because God took pleasure in the suffering of Christ, पर परमेश्वर को इस बात से खुशी नहीं हुई, परंतु परमेश्वर को इस बात का भान हुआ कि यीशु मसीह उनको एक शांति प्राप्त हुई। but because God was taking pleasure in your repentance. क्योंकि परमेश्वर को इस बात से शांति मिली कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से हमको रिहाई मिलती है पापों से। It pleased God that his son should suffer so that you can repent. आमीन। परमेश्वर को इस बात की प्रसन्नता हुई कि मेरा बेटा जो यीशु मसीह है वो इन सब पीड़ाओं से गुजरे ताकि हम सबको रिहाई और शांति मिलने पाए। It pleased God that Christ should suffer so that you can be free. परमेश्वर को इस बात की संतावना थी कि मेरा बेटा यीशु मसीह इन सब बातों से गुजरे, इन सब पीड़ाओं से गुजरे ताकि आप और मैं रिहा होने पाए। It pleased God that Christ should suffer so that you will have eternal life. परमेश्वर को ये भाया कि यीशु मसीह इन सब पीड़ाओं से गुजरे ताकि आप और मैं अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। Sisters, there was no benefit for Christ or God in the suffering of Christ. और मेरी बहनों, आप इस बात को ध्यान में रखें कि यीशु मसीह और परमेश्वर को इस क्रूस की कथा से कोई लाभ नहीं था। You may say, but Jesus became King of Kings and he became Lord of Lords. आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह क्रूस की कथा के बाद राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु हो गए। He was God. पर यीशु मसीह पहले से ही परमेश्वर थे। Is there any promotion after God? क्या परमेश्वर के बाद कोई और अधिक उपाधि है? Is there any promotion higher than God of gods? क्या वहां पे राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के ऊपर क्या कोई और उपाधि है? So there was no, it was a selfless act. There was no benefit for God and no benefit for Jesus in the suffering of Christ. और जो क्रूस की कथा है उसमें ना ही परमेश्वर को ना ही यीशु मसीह को कोई लाभ था, ना ही उनका कोई उसमें कोई बात थी। So it was all for you. The death of Christ was all for you. It was all for you. It was all for me. It was for our benefit. It was for our blessing. It was so that we will repent and be saved. और क्रूस की कथा जो थी वो हमारे लिए थी, वो हमारे रिहाई के लिए, हमारी आजादी के लिए थी। So for one to not repent, इसलिए जो पश्चाताप नहीं करता है, is deep mockery. It's mockery at the death of Christ. और जो पश्चाताप नहीं करता है वो परमेश्वर के यीशु मसीह के क्रूस की कथा को मजाक में लेता है। We may say, I sinned. I'm feeling too ashamed of my sin to go back to God. और आप में से बहुत लोग कह सकते हैं कि मैंने तो ये पाप किया, मैं अभी क्षमा मांग के आगे बढ़ जाऊंगी, पर ऐसा नहीं होता है। It's deep mockery at the sufferings of Christ to not repent. अगर हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं तो वो परमेश्वर यीशु मसीह की क्रूस की कथा पे एक मजाक होता है। Repentance is a gift. To not repent is to reject Christ all over again. और पश्चाताप नहीं करना वो यीशु मसीह का इनकार होता है। The death of Christ was for you. It was for your benefit. It was for your blessing. It's that so that you may be with God. और यीशु मसीह की जो क्रूस की कथा है वो आपके लिए थी और मेरे लिए थी, क्योंकि हम अनंत जीवन पाए, हमें आशीष पाए, हम सब बातों से आजादी पाए और ताकि हम अनंत जीवन पाए और हम यीशु मसीह के साथ रहने पाए। The death of Christ was so that you, in every circumstance, in every situation, in the deepest darkness and in the bottom of the pit, you will call God and he will still hear you. आमीन। और यीशु मसीह की क्रूस की कथा हमारे लिए इसलिए थी कि जब हम अंधेरे गड्ढे में हो, जहाँ पे हमें कोई सुन नहीं सकता, इतनी गहराइयों में हो जहाँ पे हमें कोई निकाल नहीं सकता, वहां से यीशु मसीह हमें सुने और वहां से हमें निकाले।
So to not repent, to not accept the gift of his repentance, और ऐसे ही आप पश्चाताप के उपहार को नहीं ग्रहण करें, is like re-crucifying Christ all over again. इसलिए जब आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो पूरा ये जो होता है, पूरा पश्चाताप नहीं करने का जो कार्य होता है वो यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाना होता है। I want us to thank Jesus, to thank God. मैं चाहती हूँ कि आप सब यीशु मसीह का धन्यवाद दे, परमेश्वर का धन्यवाद दे For the gift of repentance कि हमें परमेश्वर ने पश्चाताप के उपहार को दिया है, at the cost of Christ. वो यीशु मसीह के तरफ से हमें पश्चाताप का उपहार मिला है। Sisters, no matter what you do, no matter what you do, I even don't want to say it because it sounds too cheap. No matter what you do, God will forgive you. आमेन। It's बहन the- कहती है, Hallelujah. चाहे आप कुछ भी करें अपने जीवन में, चाहे वो कितनी बहुत बुरी बात भी हो, कोई ऐसी बात हो जो आप किसी को बता भी नहीं सकते, चाहे वो कितनी भी बुरी बात हो, कितना भी बड़ा पाप हो, यीशु मसीह आपको उससे रिहा करते हैं, आपको उस पाप की क्षमा देते हैं। And it's not even a forgiveness that you have sinned and then you hurt me and then I forgive you and we're still friends. God's forgiveness is not like that. और परमेश्वर का जो क्षमा है वो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पाप कर लिया, मैंने गलत कर लिया और सामने वाले से मैंने माफी मांग लिया और उसने मुझे माफी दे दी और हम फिर से अच्छे से रहने पर लगे। ऐसा परमेश्वर का क्षमा नहीं होता है। Let's quickly read Job chapter 11. आइए हम पढ़े अय्यूब की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। From verse, read verse 13 to verse 17. हाँ, आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 13वां पद से 17वां पद। हमारे बीच में सिस्टर है, वो पढ़ सकते हैं तो वो पढ़े। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रखने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधकार भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। आमीन। So when we repent, as it is put here, when we do away with sin, और जब हम पश्चाताप करते हैं और अपने पापों को हमारे जीवन से त्याग देते हैं, we stand before God as one who has never sinned. हम ऐसे परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं जैसे जो व्यक्ति ने कभी अपने जीवन भर में पाप नहीं किया है। So it's not just that you sin and then you repent and then he says, okay, you can go, just go, okay, it's fine. और जब हम पश्चाताप करते हैं तो यीशु मसीह के सामने ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर हमें ऐसे नहीं कहते कि अच्छा तुमने पाप कर लिया, तुम्हें क्षमा मिल गई है, अब ये तुम जा सकते हो। The gift of repentance afforded by the death of Christ is that when we repent, we stand before God as one who has never sinned. हालेलुया, आमीन। और जब हमें पश्चाताप का वरदान मिलता है जो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे पास आता है, हम परमेश्वर के सामने ऐसे व्यक्ति के समान खड़े रहते हैं जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। We lift up our face without shame and we stand firm without fear. और हम बिना शर्म से अपने सर को उठाए खड़े रहते हैं और हमें किसी बात का भय नहीं होता। The gift of repentance afforded by the death of Christ. पश्चाताप का वरदान जो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें मिलता है। I would like a few people to thank God for the death of Christ and a few people to thank God for the gift of repentance, the gift that has broken every barrier in that stands
between Christ and you. And you know yourself, so you know the barriers that would have been there. आमीन। मैं चाहती हूँ कि आप में से बहुत लोग इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रार्थना करके धन्यवाद दे परमेश्वर के लिए जिन्होंने हमें पश्चाताप का वरदान दिया है और यीशु मसीह के लिए कि उन्होंने क्रूस की कथा हमारे लिए दी है और उस दीवार को जो यीशु मसीह और मेरे बीच में थी, परमेश्वर और मेरे बीच में थी, उसे क्रूस की कथा के द्वारा उन्होंने तोड़ दिया। Repentance breaks the barriers of sin. Amen. आमीन। पश्चाताप जो है वो पापों की दीवारों को तोड़ देता है। Breaks the barriers of wickedness. आमीन। पश्चाताप जो है वो बुराई की दीवारों को तोड़ देता है। Breaks the barriers of jealousies, of gossips, and of slander. आमीन। पश्चाताप जो है वो जलन की दीवारों को तोड़ देता है, वो बुराई की दीवारों को तोड़ देता है, वो हमारे जीवन में उभरने जो हमें बातें उभरने नहीं देती है उन बातों की दीवारों को वो तोड़ देता है। Breaks the barriers of drunkenness and addiction. और वो पश्चाताप जो है वो नशे की बातों को हमारे जीवन से तोड़ देता है, उस दीवारों को तोड़ देता है। Breaks the barriers of adultery and impurity. और पश्चाताप जो है वो व्यभिचार की दीवारों को हमारे जीवन से तोड़ देता है। What have you done for those barriers to be broken, or what can you do for those barriers to be broken? आप और मैं क्या कर सकते हैं इन दीवारों को तोड़ने के लिए? आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। If not for Christ, what can you do for those barriers to be broken? अगर यीशु मसीह के बिना, अगर यीशु मसीह नहीं होते तो आप और मैं क्या कर सकते थे इन दीवारों को तोड़ने के लिए? Let some people, one after the other, thank God for the gift of Christ and for the gift of repentance. आमीन। आइए हम एक एक करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर के वरदान जो उन्होंने दिए है, पश्चाताप का वरदान और धन्यवाद का वरदान दिया, हम एक एक करके प्रार्थना करें। सिस्टर चाहते हैं कि हम में से एक या दो जन इन बातों के ऊपर जो अभी आप हमने सीखे हैं उस पर प्रार्थना करें। तो मैं चाहूंगी शोभा राव, आप पहले प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ने जो हमको ये पश्चाताप का गिफ्ट दिया है, पश्चाताप का बहुमान जो दिया है, और हम खुद उन पापों से अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन परमेश्वर ही हमें उन पापों से, पश्चाताप के द्वारा उन पापों से हमारा बचाव होता है। प्रार्थना कीजिए शोभा राव। Father, I just want to thank you because you have given me a way out, a way of coming back, a way of finding forgiveness for my sin, a place where, oh God, the power of my sin is broken. Because once I repent and I turn to you, tell me there is no sin that you will not forgive. There's absolutely no sin that you will not forgive. So I worship you. I give you glory because there is no sin of mine that you will not forgive. And there is no sin of my sisters that you will not forgive. You have stretched your hand. You have given us repentance as a gift. Repentance is not some laborious, difficult thing that we do. Repentance is our way of acknowledging that the death of Christ was not in vain. That the death of Christ was not in vain. That the death of Christ was not in vain. And that the love of God is still available for us. Thank you for showing me repentance as a loving gift of returning to you. Thank you, Lord. I will not dread coming back to you, repentance. I will not waste 1 minute. As soon as I sin, I shall come and cry, Lord, forgive me. Because it's my way of coming back. It's my way of keeping intimacy. It's my way of keeping communion. It's my way of keeping you, Lord God. Father, how awesome you are. You asked us to sacrifice, then you gave us the sacrifice. You're amazing. You asked us to come to you, then you gave us repentance as a gift. There was absolutely nothing I had to do, but just to come. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Lord, I want to thank you, O God, for the immense benefits that you have already prepared for us. And I want to thank you that no matter how hard I tried, I could never earn those benefits. There was no way to come into them. But Lord, you forced Jesus to go through the sufferings in order to connect me, O God, to those benefits. Father, I'm grateful.
I'm grateful for repentance that gives me access, oh God, into your benefits. I'm grateful for these free gifts that came at such a great price. Oh Lord, what a valuable gift to be able to connect back to you, Father, at the expense of your Son. Lord, I pray that I will always value repentance and the opportunity to repent and the chance to repent. Lord, I pray, oh God, that myself and my sisters will see repentance as a gift and that we will stop trying to labor in our own efforts to make things right or to feel right. But Lord, I will know that you have already paid the price and will always come. Lord, I'm very grateful to you for the gift of repentance. Lord, I'm very grateful for access to come into your benefits. Oh, Father, I'm very grateful and I bless you this morning. In Jesus' name, amen. 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 पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति गौरव प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, कि तूने इस अपने क्रूस पर चढ़ाए दाने के द्वारा परमेश्वर पश्चाताप का यह बहुमान हमें दिया, ताकि जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करें तो परमेश्वर के सामने इस तरह से बिना किसी लज्जा के, बिना किसी डर के हम परमेश्वर के सामने इस तरह खड़े रहे जैसे हमने कभी पाप ही नहीं किया था। परमेश्वर, ये जो गिफ्ट तूने सूली पर चढ़कर हमारे लिए दिया, हम उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरे इनका गिफ्ट के लिए परमेश्वर खुद अपने आप से कुछ नहीं कर पाते थे परमेश्वर। हम तो पाप में ही गिरे रहते, पाप में ही पड़े रहते और नरक के रास्ते पर चलने वाले बनते, लेकिन परमेश्वर तूने परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए बलिदान देकर इस बहुमान को तूने परमेश्वर हमें दिया। यस परमेश्वर, जैसा कि अभी सिस्टर ने कहा कि इससे ना तो कोई तेरा फायदा था और ना ही कोई पिता परमेश्वर का फायदा था, लेकिन ये सब कुछ तूने किया हमारे ऊपर तेरे प्रेम के खातिर। यस परमेश्वर, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि तूने उन दुखों को सहा जिसका सहना बहुत कठिन था, तूने उन तकलीफों को सहा जिसका सहना बहुत कठिन था। उस समय जबकि तुझे अपने साथियों की जरूरत थी, उन साथियों ने तेरा साथ छोड़ दिया, तब भी परमेश्वर तूने उसकी परवाह नहीं की और अपने आप को परमेश्वर सूली पे चढ़ाया, ताकि परमेश्वर पश्चाताप के द्वारा हम सब तेरे उस क्रूस के आसन के सामने आने पाए और परमेश्वर उस गिफ्ट को पाने पाए जिसका नाम है माफी। यस परमेश्वर, हमको ना केवल माफी मिली, लेकिन इस पश्चाताप के द्वारा हमें अनंत जीवन का मार्ग भी मिला। और तहे दिल से हम परमेश्वर तेरे इस बहुमान के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा आदर महिमा गौरव देते हुए प्रार्थना अपने मुक्तदाता प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन Amen. आमीन आमीन। So, आइए sorry. Yes, Sister Ruth, you are telling something? No. Okay. Precious So, finished. yeah. Sister Precious, are you finished? Yes, I only have one more thing to say. I just wanted to tell us that this gift of repentance, let's not mock it. Yes. मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो पश्चाताप का उपहार है, पश्चाताप का वरदान है, हम इसे खिल्ली में नहीं उड़ाए। There's no condemnation for those in Christ Jesus. और उनके लिए कोई क्षमा नहीं है जो परमेश्वर की निंदा करते हैं। Repentance is not our permission to sin because we'll be forgiven. There will be condemnation for you because then you are not even in Christ Jesus. आपको पश्चाताप जो है आपने ऐसे ही नहीं करना है, बहुत सहजता से नहीं लेना है, पर इसे एक गंभीर रूप से लेना है, क्योंकि जो इसको ठट्टा उड़ाता है, जो इसकी खिल्ली उड़ाता है, वो परमेश्वर का सामना करेगा। But true repentance in Christ Jesus is closeness to God. Yes, amen. आमीन। सच्चा पश्चाताप ही आपको यीशु मसीह के करीब लेके जाएगा। And the power over sin is in repentance. So go and repent and be free. और पाप के ऊपर जो जय है वो पश्चाताप से आती है, इसलिए जाइए और पश्चाताप करिए। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। You will agree with me. It's a wonderful gift. Amen. आमीन। आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ये बहुत अच्छा उपहार है। Time has already gone. Sister Ruth or Mama Chaya, I don't know who I'm handing to. Mama Chaya, please.
I'm excited.